दोस्तों आज हम बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की मैथ पढ़ रहे हैं। उसका यूनिट नंबर 8 है और उसमें हम पढ़ेंगे लघुगणक की जानकारी, घातांक से लघुगणक तथा इसका विलोम। मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन जो पढ़ेंगे वो लघुगणक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं। लघुगणक का अर्थ के लघुगणक क्या होता है, घात के लघुगणक को घात में व्यक्त करना, और आधार 10 पर सामान्य लघुगणक क्या होता है, पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होता है, प्रतिलघुगणक क्या होता है, मतलब प्रतिलघुगणकों को एंटीलॉग बोलते हैं, और लघुगणकों के नियम। ये सब हमको इस यूनिट में कवर करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा कि जो भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन है या कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी आपका मैथ का चैप्टर है, फुल मैथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी किसी भी सेमेस्टर की। अभी तो मैं आपको थर्ड का पढ़ा रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर का। अगर आपको, या आप नए स्टूडेंट हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं या सेकेंड सेमेस्टर के हैं या फोर्थ सेमेस्टर के हैं, तो आप अगर बताएंगे तो मैं उसका भी प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि अभी मुझे थर्ड सेमेस्टर के पेपर होने वाले थे तो मुझे लगा कि थर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंस है थर्ड की, तो इसलिए मैं थर्ड पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कि लघुगणक का अर्थ क्या होता है। तो लघुगणक घातांक के n के रूप में, और यहाँ 2 to 4 ऐसे लिख देते हैं। संख्या क्या है, अगर 2 की पावर n है, और उसका क्या होता है, अगर लिखें हम ऐसे, संख्या हो गया 3। अगर n का मान हम 3 रखते हैं, मतलब 2 की घाते n है, तो यहाँ पे अगर हम 3 रख दें तो क्या हो जाएगा, संख्या जो 8 हो जाएगी। ठीक है। अगर 3 की घाते 4 रखते हैं तो 81 हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू हम रख रहे हैं, n का मान यहाँ पे देखिए किसका मान है, n का। तो अगर 4 की घाते कितनी हो तो 16 हो जाए, तो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो मतलब n की जगह 2 रखेंगे। 5 की घाते कितनी हो, 3 हो, तो 125 हो जाएगा। 8 की घाते कितनी हो, 2 हो, तो 64 हो जाएगा। और 10 की घाते कितनी हो, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 4 हो, तो 10,000 हो जाएगा। 11 की घाते कितनी हो, तो 11 हो जाएगा। 1 हो तो 11 हो जाएगा। और 2 की घाते कितनी हो कि 3 हो जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा कि जो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी, 1 पॉइंट करके या 0.9 करके समथिंग आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आपको वो अंक जो हो जाएंगे वो अपूर्णांश में आते हैं, मतलब पूर्णांक अंक नहीं होंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया है, किंतु 2 की पावर n इक्वल टू 3, 2 की पावर n इक्वल टू 6 में n का मान सरलता से ज्ञात नहीं होता, यानी यहाँ कोई पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लॉग में लिखते हैं, n इक्वल टू 2 बेस log 3, n इक्वल टू log 3 बेस 6, ऐसे लिखते हैं। अपूर्णांश हमको आगे पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे हम लॉग का मीनिंग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे अभी हमको नहीं पढ़ना है, आगे जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। किसी भी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक आधार वह घातांक होता है जिसे आधार पर लगने से वह संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे अब देखिए यहाँ पे log 2 8 लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि log 2 का घातें कितनी होती हैं, जब 3 होती हैं तब 8 आता है, जब 3 होती हैं घातें तब क्या होता है, 8 होता है। तो हमें लिखा कैसे जाता है, 3, तो उस फॉर्म को यहाँ पे देखिए 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा गया है, तो 2 की घाते 3 हो गए। 2 की घाते 3 मतलब घाते जो हैं वो 3 बराबर में आएगा, और यहाँ पे 2 बेस 8 आएगा। मतलब यहाँ पे जो होता है वो संख्या होती है जो वो टोटल वैल्यू होती है, कितना आता है, मतलब 8 आ रहा है, इक्वल में वो हो गया। बेस यहाँ पे वो होता है जितना जिसकी पावर होती है, ये आधार हो गया, मतलब इसकी घातें कितनी है, 3 है, तो ए लॉग का फॉर्मेट हो गया इस तरह से। और इससे अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझ लीजिए। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ log 3 है, तो 3 की घातें जब 4 होंगी तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। जैसे यहाँ दिखाया गया 3 की घातें जब 4 होंगी तो 81 हो जाएगा, और उसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह 4 की घातें 16, तो कितना लिखेंगे, log 4 बेस 16 इक्वल टू 2। ठीक, तो घातें क्या हो जाएंगी, बाद में आएंगी। आपको क्या पता करना है कि मतलब घातें जो होंगी वो बाद में आएंगी, ऐसा होता है लघुगणक में। ठीक है। घात के
लघुगणक को ज्ञात करना। ठीक, 2 की घातें 4 हैं तो क्या हो जाएगा, log 2 बेस 16 इक्वल टू 4। इसी तरह जैसे log 6 के मतलब 6 बेस क्या है 6 की घातें कितनी हुई 2 हुई तो 36 हो गया, जो यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह इसको देखिए 5 की घातें 3 125 हो गया, लेकिन 125 कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, बेस यहाँ पे लिखा है और घातें यहाँ पे लिखी हैं, और ये लॉग का फॉर्मेट है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की घातें -2 और यहाँ बेस 10 है, तो इसलिए इसको इस फॉर्मेट में लिखा गया है। log बेस जो है 10 है और इक्वल टू 1 होगा तो वो 0 होता है, और log 10 की 0 घातें मतलब 1 होता है। log 10 पर सामान्य लघुगणक, जैसे log की घात 1 है, ठीक है, तो 1 बराबर हो जाएगा 10 बेस 10। और ये भी आपको पता करना चाहिए कि अगर बेस और ये मतलब जो भी वैल्यू आती है वो दोनों सेम है, जैसे log a है और बेस भी और वहाँ पे a भी है, तो क्या होता है 1 होता है। मतलब अगर ये दोनों सेम है, इस जगह पे अगर आप ध्यान देंगे दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। और log 10 पे अगर log 10 है और उसकी वैल्यू बेस और उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है तो क्या होता है 0 होता है। ठीक, इसी तरह स्क्वायर का 2 हो जाएगा, क्यूब का 3 हो जाएगा और 10 की 0 का ये 0 हो जाएगा। अब चलते हैं पूर्णांश और अपूर्णांश में अंतर देखते हैं। तो 10 की घातें 0 बराबर 1 हो गया, तो ये तो पूर्णांश है, ये भी पूर्णांश है, ये भी पूर्णांश है। अब ये क्या हो गया, ये भी पूर्णांक है लेकिन निगेटिव है, ये लेकिन क्या हुआ अपूर्णांश हो गया। ठीक है, तो ये अगर वहाँ देखें तो इसकी पावर जो है वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही, और इसका वैल्यू जो है वो मतलब उसमें पॉइंट में आ रहा, तो ये अपूर्णांश हो जाएगा। शिक्षार्थियों को बोध कराएं कि आप वही लिखा हुआ जो उसमें मैंने बताया। अब देखते हैं, पूर्णांश धनात्मक, शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है, किंतु अपूर्णांश सदैव धनात्मक लिया जाता है। मतलब अपूर्णांश अगर होगा तो पॉइंट में उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, नहीं तो उसका कोई मीन नहीं निकलेगा। ठीक, संख्याओं को लघुगणक के आधार पर 10 पर ज्ञात किया गया है, अतः जहां लघुगणक में आधार नहीं है लिखा हो तो वहां पे 10 ही मानते हैं, सुविधा के लिए आधार नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट की बात करते हैं, संख्याओं के एक ही क्रम में व्यवस्थित विभिन्न संख्याओं को लघुगणक में अपूर्णांश मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए log 741, उसका वैल्यू कितना आ रहा है 2.869, इसी तरह 74.1 उसका है, तो ये सब क्या है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है तो अपूर्णांश है, जैसा कि मैंने वहां बताया था। संख्याओं का लघुगणक ज्ञात करना, तो इसमें मैं आपको पहले फार्मूला बताता हूं। log n 24571 में संख्या n ज्ञात करना, तो n का मतलब यहाँ पे अगर कोई संख्या n ज्ञात की गई होगी तो क्या करेंगे, शिक्षार्थियों को n ज्ञात होने पर log n ज्ञात करना सीख चुके हैं, जैसा कि आप उससे मतलब पहले जो पढ़ा है log का उसी तरह होगा। इसका बस एंटी लॉग होता है, मतलब उसका उल्टा होता है। log में अगर कोई चीज मतलब अपॉन में नहीं आ रही तो इसमें अपॉन में आएगी, और अगर इसमें अपॉन में आ रही तो इसमें अपॉन में नहीं आएगी, सिंपल सी बात, मतलब उसका उल्टा जस्ट। अब हम इसको आपको फार्मूले दिखा देते हैं। तो ये देख लीजिए फार्मूला दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले दिया गया है कि अगर ये फार्मूला इस फॉर्म में है, मतलब जो आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म में फार्मूला दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया a की घात x है m, तो उसको हम डायरेक्टली किस में चेंज कर देते हैं, log a m इक्वल टू x। अगर a की घात y है बराबर n के है तो log a n बराबर y हो गया। अगर दोनों गुणे में कर देते हैं तो log मतलब अभी नहीं लिखा गया है लेकिन यहाँ पे mn हो जाता है, क्या उनका गुणांक, मतलब
एक ही घाते x को m मान लिया, इसको n मान लिया, जैसा माना था, दोनों का गुणा कर दिया। अब पुनः घातांक के नियम से तो क्या हो जाएगा, ये एक ही घाते x प्लस वाई हो जाएगा और बराबर mn हो जाएगा। तो अगर log a mn लिखते हैं बराबर x प्लस वाई, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, log a n हो जाएगा का मान रखने पर। तो ये फार्मूला यहाँ से निकलता है log a mn p। तो अगर 3 है गुणे में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जितने गुणे में हैं उनके साथ में log am प्लस log an प्लस log a प्लस p, मतलब तीनों गुणा हो गए। यहाँ पे 2 पद थे तो दोनों का अलग अलग गुणा हो गया। तो अगर आपको याद रखना है कि ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे की तरफ से चेंज होते हैं। मतलब अगर a लिखा हुआ है तो हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, बराबर का मतलब तो यही होता है। और अगर ये लिखा हुआ है तो इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इसमें अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें चेंज कर सकते हैं, और अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरे फार्मूले में क्या है कि अगर log a और ब्रैकेट में m बटे n है तो वहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। तो दोनों की जगह एक दूसरे को लिख सकते हैं। तो 3 m क्या हो गया, log a m n है, तो n क्या हो जाएगा, पावर जो है उसकी पहले आ जाएगी और n log m a लिख दिया जाएगा। ठीक है, 3 नियम हो गए। अभी आगे और पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे अंडर रूट में 12.35 लिखा हुआ है, तो अंडर रूट का मतलब उसकी घातें हाफ होती हैं, और तो दोनों तरफ हम लॉग ले लिए, तो इधर log x हो गया, इधर घातें पहले आ गई। कौन से, पहले वाले नियम से। अगर आपको दिखा दूं तो यहाँ देखिए पहले वाले नियम से क्या था, ये वाला log am इक्वल टू x, घातें जो थी वो क्या हो गई थी, इधर आ गई थी, और log a m यहाँ इधर आ गया था। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। log m 12.35, अब दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, अब ये जो वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, ये आपको लॉग की सीरीज से देखना पड़ेगा, लॉगरिथम सीरीज से देखना पड़ेगा अगर आपको पेपर में मिलता है। और अगर यहाँ पे एंटी लॉग है इसका, अब देख लीजिए पहले लॉग से ये निकाल लिया तो ये वैल्यू आई, अब इसको हमने डिवाइड कर दिया तो लगभग उसकी वैल्यू ये आई है। ठीक है, अब x का एंटी लॉग, अगर इसका हम इस वैल्यू का एंटी लॉग देखेंगे, इस वैल्यू का 10 टू द पावर 0 का, तो ये 3.15 लगभग आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। ठीक, इस तरह से निकालते हैं। और अब दोस्तों इसको देखते हैं, लिखा हुआ है 2.7 अपॉन में 11.3 को लघुगणक की सहायता से हल करना। तो इसको हमने x मान लिया जैसा कि इसमें दिया गया है। अब आपको पता है कि जब कोई चीज़ अपॉन में होती थी तो माइनस लगता था, तो हमने क्या लिखा, log x इसको माना था, जब दोनों तरफ log ले लिया तो क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू log 2.7 माइनस log 11.3। अब हमने क्या किया, log की जो सीरीज है, ठीक है, log की जो सीरीज है उसमें क्या किया, इसकी वैल्यू देखी कि log 2.7 की वैल्यू कितनी है और 11.3 की कितनी है, तो उसकी वैल्यू ये मिली log सीरीज में, और 11.3 की वैल्यू ये मिली, दोनों के माइनस कर दिया तो माइनस का 0.6217 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसको -1 कर दिया और इसमें +1 कर दिया। तो जब -1 किया +1 किया तो कोई डिफरेंस तो पड़ा नहीं, जो चीज़ हम जोड़ रहे थे वही घटा रहे हैं। तो इधर लेकिन क्या हो गया, इसके ऊपर मैंने -1 किया तो -1 को बार में लिख दिया, और इधर माइनस किया तो पॉइंट का 3783 हो गया। ठीक, तो इस तरह से मैंने इसको देख लिया। अब इसका एंटी लॉग जो होगा तो वो ये आ जाएगा, अगर आपको एंटी लॉग निकालना है। अगर सिर्फ लॉग निकालना है तो यहाँ तक आप सॉल्व करके छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करके सीखना है। तो यहाँ पे इसको हमने लॉग ले लिया दोनों तरफ से, तो ये लॉग हो जाएगा अपॉन में ये। तो अब देखिए लॉग में ऊपर जितने गुणे में है ये क्या हो जाएंगे, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, लेकिन जो बटे में था वो माइनस log 7 हो गया। अब सबकी वैल्यू मैंने log सीरीज से देख के पुट कर दी। मतलब आपको log सीरीज एग्जाम में प्रोवाइड की जाएगी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है log देख कर रखने वाला, या सिर्फ उससे ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो आपको नहीं दिया जाएगा। सबको ऐड कर लिया, माइनस वाले को माइनस कर लिया, देखा कि उसकी वैल्यू ये आ रही है। अब इसका एंटी लॉग सीरीज में देख लिया कि वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू 4.27 आ गई। ये लॉग की वैल्यू थी, जो इसके मतलब लॉग इसके साथ लॉग है, जो वैल्यू आई है उस लॉग की सीरीज में मैंने वैल्यू देख ली तो एंटी लॉग की होगी। अगर आपको एंटी लॉग पूछा गया है तो एंटी लॉग निकाल लीजिए, नहीं तो सिर्फ लॉग तक हल करके छोड़ दीजिए। अब
कितना निम्नलिखित को लॉग को लघुगणक के रूप में लिखिए। तो जैसे हमें 5 की घाते 4 को लघुगणक में लिखना है तो हम क्या करेंगे, लॉग कैसे लिखते हैं 5, ठीक है, कितना 625, ठीक है, और उसके बराबर कितना हो जाएगा 4, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह इसका लिखेंगे 16 का, या इसका इसी तरह लिखेंगे। तो 10 का अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log 10 और बेस 10 हो जाएगा, ये वैल्यू 1000 हो जाएगी और यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, ठीक। इसी तरह अगर हम इसका लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ से आप log ले सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं log बराबर log, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेस जो है वो 4 हो जाएगा और ब्रैकेट में 1/16 हो जाएगा और इधर -2 आ जाएगा। और इसको भी आप पलट के लिख सकते हैं, log 4 1 हो जाएगा और ये 16 और log 4 16 हो जाएगा तो बराबर 2 हो जाएगा, log 4 1 वो माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे log बेस 2 -1 है तो यहाँ हम इसको लिखेंगे log 10 और 0.01 इक्वल टू -2। तो ये दो चीजें हो गई, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। अब इसको लिखना है log 2 64 और उसकी 6 है, इक्वल टू 6 है, तो इसको घात के रूप में देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की घाते 6 हैं तो कितना हो गया 64 हो गया। यहाँ पे फाइव की घाते 2 हैं तो 25 हो गया, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पे log बेस 3 है तो इसको भी ऐसे आप लिख सकते हैं कि log 3 की जो घातें हैं वो कितनी है, -3 है, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा 1.27 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह log 10 की घातें जो हैं वो कितनी है, -3 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब लघुगणक ज्ञात कीजिए। 64 का आधार 8 है तो लघुगणक ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, अगर इसको क्वेश्चन को हम देखेंगे तो log 8 और 64 का आधार है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, और 64 कब होता है, जब 8 की घातें 2 होती हैं, तो ये इस तरह हो गया। इसी तरह इसका आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को मानक रूप में लिखिए। ये लघुगणक का फॉर्म है, उसको आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित का पूर्णांश ज्ञात कीजिए। ये सब सीरीज से होंगे क्वेश्चन, तो सीरीज जब आपको प्रोवाइड की जाएगी तब उससे होंगे, उसको देख के कर लीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू सब सीरीज में ही दी गई होती है। लघुगणक सारणी की सहायता से मान का पूर्णांश ज्ञात कीजिए, वो भी सीरीज से होगा। log 30 का मान 2, 3, 5 द्वारा व्यक्त कीजिए। इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बाय फार्मूले होगा। log 30 को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, log ब्रैकेट में 2 गुणे 3 मतलब 6 हुआ, गुणे 5 30 हो गया, इक्वल टू करेंगे तो log 2 प्लस log 3 प्लस
log 5 व्यक्त हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 25/4 और ये इसके बराबर होगा। इसको भी करवा देते हैं। तो ये डिलीट किए दे रहे हैं, दूसरा आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। 7 मैंने करवा दिया, 8 को देख लेते हैं। तो इसको आपको पता है कि log 25 और log 24, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? log 25 और log 24 को अगर अपॉन में n बाई जो फार्मूला था लास्ट में, तो log m और बाई n को क्या लिखते थे? log m माइनस log n, ऐसे लिखते थे। तो अगर 25/24 है तो इसको क्या लिखेंगे? log 25/24 है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देख लीजिए। तो आपको पता है कि इसको हम लिखेंगे log 25 माइनस log 24। ठीक है, बस इसको 5 की घातें हो जाएंगी, log 5 का स्क्वायर और माइनस अब log 24 को कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 7 दिया गया है और यहाँ पे 1 दिया गया है, मतलब 3 की घातें 1 है। जब प्लस में होता है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे log को हम क्या करेंगे? 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, log 21 और प्लस 3, इस तरह से तोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 log 5 हो जाएगा और log 21 का हो जाएगा, 3 सते 21 होता है। तो एक मिनट दोस्तों, लगता है क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट। दोस्तों यहाँ पे 21 + 3 नहीं होगा ये, और ये भी 7 यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इसको 24 को आप 8 और 3 में तोड़ सकते हैं, 8 और 3। तो 8 का मतलब क्या होता है? 2 की घातें 3। तो यहाँ पे जो आएगा 3 log 2 आएगा और फिर माइनस log 3 आएगा, ये आना चाहिए। वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसी तरह इसको आपको अलग अलग करने से अच्छा है कि हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि log 3 मतलब 2 3 5 हुआ 5 और 4 9 हुआ। तो 9 को आप कैसे लिखते हैं? 3 का स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर का log अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 log 3। तो ये तो वैसे ही प्रूव है। ठीक है, और बाकी लघुगणक सहायता के सीढ़ी वाला है, तो सहायता वाला जो सीरीज वाला है वो बिना सीरीज के पॉसिबल नहीं है, और मेरे पास भी सीरीज नहीं है। अगर आपको एग्जाम में बताया जाएगा या आपको क्लास में बताया गया सीरीज प्रोवाइड की गई है तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर आप नेट से लघुगणक सीरीज
को डाउनलोड करके उससे देख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा वाले हल करने हैं, नहीं तो इतना डिफिकल्ट नहीं आता, इजी वे में आता है, तो उसको देख लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके लघुगणक सारणी के अनुप्रयोग हैं। तो जैसे a इक्वल टू इसमें दिया गया, तो अगर इसमें हम लघुगणक लेते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ हमको जाननी है। तो जैसे इसमें देखिए, इसका हमने वैल्यू निकाल ली है और इसको दोनों पक्षों में लघुगणक ले लिया, तो क्या हुआ, log a हो गया, log 45 हो गया, 5 log 1 5 हो गया, और लघुगणक सीरीज से हमने ये और 5 और ये वैल्यू रख दी। तो समझ रहे हैं यहाँ पे जब तक लघुगणक सीरीज नहीं होगी तब तक ये एग्जाम्पल्स हमारे लिए क्या उतने उपयोगी नहीं है। और जनसंख्या वृद्धि में ये सब मतलब उपयोग जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं वस्तुओं के अवमूल्यन में और क्षेत्रामिति में, ये सब अनुप्रयोग हैं। तो दोस्तों जितना लघुगणक में मैंने पढ़ाया वो एक तरह से अगर आपको आता है तो आप लघुगणक के क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये आपको बताया जा रहा है कि मतलब कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप इसके क्वेश्चन मैक्सिमम करिएगा। अगर सीरीज वाले आपको कहीं से सीरीज मिल जाती है तो उससे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं मिल रही है तो आप जितने बिना सीरीज के हैं उतने क्वेश्चन आप 2-3 बार सॉल्व कर लीजिए, और कहीं पे कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। नहीं तो आप जितना वीडियो में बताया गया अगर उतना ही तैयार कर लेंगे तो आपका लघुगणक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और बस आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों आज की जो यूनिट थी वो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और सब्सक्राइब कीजिएगा मतलब ये बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वीडियो पूरा देख लेते हैं और बस उनका लास्ट में एक चीज़ ये नहीं याद रहती है कि मुझे चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा वीडियो तो तभी सफल है भाई जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा जो हम पढ़ा रहे हैं आपने लाइक किया है तो मतलब हमें पढ़ाना चाहिए, या कुछ इम्प्रूवमेंट है तो करनी चाहिए मुझे, तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।